हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। एक बात रुकिए, सोचने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो इतने रात के बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। आप लोग जो बार बार ये ऐसे बोल देते हैं कि सर जी एक ही टॉपिक पर इतना वीडियो मत बनाया कीजिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। जिस दिन जिस हालत में अभी हज़ारों स्टूडेंट पड़े हुए हैं, अगर आप भी उसी हालत में पढ़िएगा तब जाकर समझ में आएगा कि ये छोटा जो चीज़ है कैसे आपको इस भर्ती से बाहर कर सकता है। क्या है मामला, मैं आपको समझाऊंगा। छोटा वीडियो रखने की कोशिश करूंगा तथा जो भी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं उनका सारा डाउट यहां पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एनसीएल वाला तो मैं क्लियर कर चुका हूं कि वो बीसी और ईबीसी के लिए होता है, जो कि नॉन क्रीमी लेयर जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक, उनके लिए होता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के मामला अभी भी फंसा हुआ है। और किस लिए फंसा हुआ है? तो सीएसबीसी जो नोटिस निकाला है उस आधार पर फंसा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि आपसे मांगा क्या जा रहा है, ठीक। ये देखिए, ये 02/2022 के अंतर्गत जो 689 के एक्साइज कांस्टेबल का जो भर्ती आया था, और ये ध्यान में रखिएगा, ये 21,000 आपको 391 भर्ती वाले भी अभ्यर्थी के लिए उतना ही जरूरी है। ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। ये जो 689 के लिए मांग गया था, इसका जब फिजिकल के लिए नोटिस निकाला गया था तो फिजिकल के नोटिस में क्या हुआ था कि सीएसबीसी द्वारा भूल वंश से, यानी कि गलती से, आपको दिखिएगा कि वित्तीय वर्ष जो है ये आपको डालना था आपको 2021-22, लेकिन यहाँ पर हो गया इनसे 2020-21। अब सीएसबीसी कुछ गलती करता है और नज़रअंदाज भी कर देता है। मान लीजिए कि इतना बड़ा स्टाफ आपके पास है, इतने लोग काम करते हैं, तो ऐसे कैसे गलती हो सकता है? और सबसे पहली बात कि नोटिफिकेशन में क्लेरिफिकेशन भी नहीं दिया गया है। मात्र नोटिफिकेशन के देखिएगा, कंडिका संख्या 8 में जाइएगा, 8 के 4 में जाइएगा, तो आरक्षण वाला प्रावधान के 4th में जाइएगा, तो जाकर उसमें दिया हुआ है कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है 2019 के अनुरूप जो आपको अधिनियम लागू होगा उसके अनुसार। लेकिन क्लेरिफिकेशन अगर स्टूडेंट को दे दिया जाता तो मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट पहले ही बनवा लिए रहते। जैसे ही आपको 2022 का जो फॉर्म अप्लाई हो रहा था उस समय ही बनवा लिए रहते। और मैं बार बार आपको बोलता हूं कि फॉर्म अप्लाई होने से पहले आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, लेकिन आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वैसे ही एनसीएल वाले नज़रअंदाज करते हैं, यानी बीसी और ईबीसी वाले, और फिर लास्ट में वही करना पड़ता है जो मैं बोल रहा हूं। तो अभी क्यों नहीं आप लोग कर लेते? बस यही हमको चिंता सता रहा था। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ये दिक्कत हुआ है एक्साइज वाला में। बहुत से लड़के इसके चलते बाहर हो जाएंगे, एक बात ध्यान में रखिएगा। अब आप कहिएगा कि उनको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि क्या रिटेन में उनको किस में काउंट किया गया था, रिटेन में उनका किस में रिजल्ट आया था, ये भी तो ध्यान में रखने वाली चीज़ है ना। अब सीएसबीसी इस सब पर क्लियरिफिकेशन नहीं देता है। आरटीआई लगाने पर भी पता नहीं चलता है कि जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी तक तो जवाब ही नहीं मिला है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर जो समझा दूँ कि यहाँ पर जो इनको मांगा गया है, ये ध्यान में रखिएगा, ये वित्तीय वर्ष के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 दिनांक 1/4/2021 से लेके 31/3/2022, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 आपको मार्च तक जो होता है यही आपको वित्तीय वर्ष होता है। नया में वित्तीय वर्ष आप जान ही रहे हैं। और इसी के अनुरूप आपका जो संपत्ति जो दिया हुआ है, जैसे ईडब्ल्यूएस में जो जो आपको वर्णित है कि इतना आपको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके अनुसार ही आपको ईडब्ल्यूएस जमा किया जाता है या जारी किया जाता है। अब बात रहा कि सर आप किस में आते हैं, तो मैं जब 2019 में ईडब्ल्यूएस आया, मैं पूर्णतः ईडब्ल्यूएस में आता हूँ, ठीक। अब कहिएगा सर जी आप तो यूट्यूब से पैसा कमा लेते होंगे। एक बात समझ लीजिएगा कि यूट्यूब से मैं पैसा कमाता हूँ, इसका 80 से 90% पैसा जो होता है वो आपके जाता है, सभी जो मैं सेट बनवाता हूँ, जो भी चीज़ आता है उसी में जाता है। और जो ईडब्ल्यूएस जारी किया जाता है ये पापा के संपत्ति पर जारी किया जाता है, यानी कि आप लोग भी जो भी अभ्यर्थी आरक्षण लेते हैं वो अपने पिता के संपत्ति पर लेते हैं, अपने संपत्ति पर नहीं लेते। एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। और पिता के नाम से ही आरक्षण मिलता है, लड़का हो या लड़की, ये भी ध्यान में रखिएगा। सो मेरे पास ऐसा गिने चुने आपको 15-20 हज़ार रुपया इससे ज़्यादा बचता होता नहीं है, ऑनेस्टली मैं आपको बता देता हूँ, तो ठीक है। क्योंकि मैं सभी जो होता है वो उसी में डाल देता हूँ, जितना हो सके इधर उधर काम में लगा देता हूँ, जो भी लोगों के लिए ही है। मतलब ये नहीं कि पर्सनली बिल्डिंग ठोके हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बारे में जब आप इंटरनली जाने की कोशिश कीजिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा कि सर जी कितने मतलब पीछे से आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो ईडब्ल्यूएस है, मैं 2019 से ही ईडब्ल्यूएस बनवा रहा हूँ और अभी भी मैं एलिजिबल हूँ ईडब्ल्यूएस के लिए, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो आपका मेरा ईडब्ल्यूएस है, ये जो बनवाए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको एसडीओ से भी और आरओ दोनों से, मतलब कि एसडीएम लेवल तक मैं आपको इस पर साइन करवा लेता हूँ कि ये वैलिड हो जाए। और हर साल की, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार की तरह। ये देख सकते हैं मेरा फोटो भी है, देखिए ये वैलिड फॉर द ईयर ऑफ 2022-23 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर ये वैलिड होगा 2022-23 के लिए, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में इनकम कितना था
तो वो जो एसेट का इनकम या एसेट जो था उसके लिए आप देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर, और यही मांग रहा है, देख सकते हैं ना 2021-22। यानी एक्साइज में अगर एक्साइज वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनके फाइनेंशियल ईयर जो 2021-22 लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस पर, तो यही आपको मान्य होगा और यही मांग रहा है वो। तो समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही आप देखिएगा कि ये जो है मतलब कि अगर मुझे लगाना होता तो ये मान्य हो जाता। तो वही अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं कि उनके पास नया वाला लगा दे रहे हैं, जैसे कि अभी वाला लगा रहे हैं। सो अभी वाला जो लगा रहे हैं उससे दिक्कत हो जा रहा है, उससे दिक्कत ये हो जा रहा है कि जब अभी आप बनवाए हुए हैं रिसेंट समय में, तो उस पर लिखा हुआ है यहाँ पर 2022-23 लिखा है ना। अभी जब आप ईडब्ल्यूएस बनवाइएगा उस पर लिखेगा 2023-24 के लिए वैलिड है, 2023-24 के लिए। और जो आपका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा वो हो जाएगा 2022-23 के लिए हो जाएगा। तो ये आपको 1 साल बढ़ गया, जो वो चीज़ मांग रहा है उससे तो 1 साल बढ़ गया ना। इसलिए ये नया वाला आपको वैलिड नहीं कर रहा है, उसको अच्छे से सीएसबीसी को अच्छे से मेंशन कर देना चाहिए था। अब देखिए इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, तो मैं भाई आप लोगों को बस समझा रहा हूँ। ये नहीं कि सारा खुन्नस हम पर ही डाल दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, और कोई भी कैटेगरी के अंतर्गत कोई भी चीज़ दिक्कत होता है तो मैं आप लोगों को बस समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे कोई मूड नहीं था आज मेरे वीडियो बनाने का, लेकिन बहुत से लोग परेशान हैं तो मैंने सोचा कि चलो कल सुबह क्या बनाए, अभी ही बना देते हैं, छोटे से ये वीडियो है। और मैं जो समझाना था वो आपको समझा दिया कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो आपको वैल्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर मेंशन है, हिंदी में अगर देखिएगा तो वित्तीय वर्ष लिखा होगा आपके पास, वित्तीय वर्ष 21-22 ऐसे कर आपको लिखा रहता है। तो ये चीज़ आपका मेंशन होगा, और वैलिड जो होता है उसके अगले साल तक वैलिड होता है, ठीक। तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठा लेना होगा। यानी कि अभी मान लीजिए बिहार दरोगा का जो फॉर्म आया है 1275 पदों पर जो फॉर्म आया है, सो अभी के लिए कौन सा वैलिड हो जाएगा, तो अभी के लिए 2000 जो अभी आप भरिएगा तो उसमें आपको ईडब्ल्यूएस बना होगा आपके पास 2023-24 का वैलिड फॉर 2023-24। लेकिन जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि जो आपको संपत्ति वाला जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आपको एसेट देखा जाता है, इनकम देखा जाता है, वो तुम्हारा हो जाएगा 2022-23 का, 2022-23 का हो जाएगा, ठीक। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये आई थिंक समझ गए होंगे, सिंपल से समझाना था कि आपको जब भी देखना है ये जो मांग रहा है, जो आपको सीएसबीसी वो मांग रहा है 2021-22 का, ये देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर लिखा है ना, वित्तीय वर्ष इसका मतलब होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपको जो मांग रहा है यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि ये जो आपको चाहिए जिससे वित्तीय वर्ष 2021-22 यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए मांग रहा है। यहीं पर जाकर पेज फंस रहा है। अब इसके चलते बहुत से अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। सीएसबीसी द्वारा अग्रिम नोटिस पहले दे देना चाहिए था। ये तो पहला नंबर कि अपना ही नोटिस गलती किया, अपना नोटिस की गलती सुधार कर, ये जो सुधार हुआ है उसका ये नोटिस है, ठीक ना। तो जिसके चलते लड़के इधर उधर गुमराह हो गए। पर लड़के परेशान नहीं होना चाहिए आपको। हर ईडब्ल्यूएस वाले को मैं बार बार बताता हूँ, अभी भी मैं बता दे रहा हूँ, देखो सभी कैटेगरी के अंतर्गत मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है। जो एनसीएल में बोल रहा हूँ वो आपको एनसीएल बनवाना ही पड़ेगा कोई भी हाल में। अगर आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपको एनसीएल बनवाना पड़ेगा, नॉन क्रीमी लेयर। और इसके लिए आपको बीसी वाले अभ्यर्थी और ईबीसी वाले अभ्यर्थी इनको ये बनवाना पड़ता है, ठीक है। और बाकी जो अभी फॉर्म डाले हैं दरोगा का, बीएसएससी का डाल चुके हैं, आप ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए, एनसीएल बनवा लीजिए, आगे के लिए फ़ायदा में रहिएगा और ऐसे ही कायदा में रहिएगा। तो ठीक, बाकी आप जो भी है बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और ये ज़रूरी था, अति महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। धन्यवाद।